क्रिकेट के शुरुआती दिनों की बात है जब भारत ने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू ही की थी। उस दौर में एक तूफानी खिलाड़ी आया जिसके बाजुओं में दम था और बल्ले में बिजली। वो गेंदबाजी से विरोधियों के छक्के छुड़ाता था और बल्लेबाजी में छक्का लगाकर इतिहास रच देता था। सुनो कहानी उस वीर की जिसने मैदान में गाथा गाई। अमर सिंह था नाम उसका जिसने पहली बार गेंद सीमा पार पहुंचाई। ये कहानी है अमर सिंह लोढ़ा की, गुजरात के जामनगर के एक ऐसे दिलेर ऑलराउंडर की जिन्होंने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को डराया बल्कि अपने बल्ले से ऐसा शॉट लगाया जो हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। वो पहला भारतीय बल्लेबाज बना जिसने टेस्ट क्रिकेट में छक्का जड़ा। आइए उनकी इस यादगार यात्रा पर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्फा। क्रिकेट जगत के महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे द फर्स्ट सिक्स हिटर के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अमर सिंह के बारे में। इमेजिन कीजिए, भीड़ की दहाड़, बल्ले की जोरदार आवाज और गेंद सीमा रेखा के ऊपर ऊंची उड़ती हुई। यही वो पल था जब अमर सिंह ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम लिख दिया था। 4 दिसंबर 1910 को राजकोट में जन्मे ये तेज गेंदबाजी करने वाले और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज सिर्फ एक और क्रिकेटर नहीं थे, वो एक नए रास्ते पर चलने वाले और भारत के शुरुआती बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक थे। बता दें, अमर सिंह का बचपन राजकोट की गलियों में क्रिकेट के जुनून के साथ बीता। मिट्टी के मैदान और दोस्तों के साथ मिलकर खेलना ही उनकी शुरुआती क्रिकेट ट्रेनिंग थी। गरीबी की मार झेल रहे परिवार में अमर सिंह का सपना एक चमकते सितारे की तरह था। उनके पास भले ही अच्छे बैट और बॉल्स ना रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का एक अटूट विश्वास जरूर पल रहा था। बचपन की वो अनगिनत धूप भरी दोपहरें जब वे घंटों तक गेंदबाजी और बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते थे, उनके मजबूत कंधों और कलाइयों की नींव बनी। स्थानीय टूर्नामेंट्स में उनका शानदार प्रदर्शन धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगा। उनकी तेज गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर में बड़े शॉट लगाने की क्षमता ने उन्हें अपने साथियों और कोचों के बीच खास बना दिया था। बता दें, घरेलू क्रिकेट खासकर रणजी ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन बेहद इफेक्टिव रहा। वे रणजी ट्रॉफी में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे, जो उनकी गेंदबाजी की धार को दर्शाता है। उन्होंने बल्ले से भी कई जरूरी पारियां खेली जिससे वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभरे। उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन ने सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और आखिरकार उन्हें 1932 में भारतीय टीम के पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। 1932 का वो साल, इमेजिन करो वो सीन, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, वो ग्राउंड जहां लीजेंड्स बने। एक यंग क्रिकेटर जिसका नाम अमर सिंह था, पहला इंडियन जिसने कभी टेस्ट कैप पहनी, हिस्ट्री के एज पर खड़ा था। वो सिर्फ एक टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, वो एक देश की उम्मीदों को कैरी कर रहा था जो ग्लोबल क्रिकेट स्टेज पर अपने धीरे धीरे कदम रख रहा था। भारत के लिए खेलते हुए अमर सिंह ने अपनी गेंदबाजी से सबको इम्प्रेस कर दिया था। उन्होंने इस मैच में न सिर्फ विकेट लिए बल्कि बल्लेबाजी में भी भारत की ओर से पहला अर्धशतक जमाया था। भले ही भारत ये मैच हार गया, लेकिन अमर सिंह का पहला मैच काफी खास था। बल्ले से उनका अर्धशतक और मैच में उनके 4 विकेटों ने उनकी काबिलियत का प्रदर्शन किया था। इस पहले ही मैच में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए जरूरी योगदान दे सकता है। अमर सिंह का टीम में आना किसी सपने से सच होने जैसा था जो उन्होंने राजकोट की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए देखा था। उसके बाद अमर सिंह ने इंडिया के लिए 6 और टेस्ट मैचेस खेले। मोहम्मद निसार के साथ एक मजबूत बॉलिंग पार्टनरशिप बनाई। वो अपने एग्रेसिव बॉलिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। स्टंप्स पर एम करते हुए अटैकिंग फील्ड सेटिंग के साथ लीजेंडरी बैट्समैन जैसे वॉली और हटन ने भी उनकी बॉलिंग एबिलिटीज की बहुत तारीफ की थी। अपने छोटे से टेस्ट करियर 1932 से लेकर 1936 तक अमर सिंह ने एक अर्धशतक के साथ साथ 292 रन बनाए और 2 विकेट और 2 5 विकेट होल के साथ 28 विकेट लिए। उन्होंने 7 चौके मारे और 2 छक्के भी लगाए, जो लोअर ऑर्डर में उनका एग्रेसिव इंटेंट को दिखाता था। उनके टेस्ट करियर में गेंदबाजी की बात करें तो इंडिया के पहले फास्ट बॉलर होने के नाते उन्होंने 28 विकेट लिए, वो भी 30.64 की एवरेज से। एक पारी में उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 86 रन देकर 7 विकेट था। उन्होंने 2 5 विकेट होल भी हासिल किए, जो बॉल से डोमिनेट करने की उनकी एबिलिटी को प्रूव करता है।
उनकी इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो 2.36 उनका टेस्ट करियर में हाईएस्ट इकोनॉमी रेट रहा है। हालांकि ये नंबर्स आज मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये उस समय काफी खास नंबर होते थे। वे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के शुरुआती दिनों में खेल रहे थे। अक्सर एक मजबूत अंग्रेजी टीम के खिलाफ वह कई बार लगभग अकेले ही तेज गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे। अमर सिंह का इंपैक्ट उनके फर्स्ट क्लास करियर में और भी ज्यादा देखने को मिला था, जो 1930 से 1940 तक चला। 92 मैचेस में उन्होंने ऑलराउंडर्स डबल अचीव किया। उन्होंने 24.23 की औसत से 3,344 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 18 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सबसे अच्छा स्कोर नाबाद 140 का था। इसके अलावा वे एक खतरनाक गेंदबाज भी थे, जिन्होंने सिर्फ 18.35 के प्रभावशाली औसत से 506 विकेट लिए। उनके नाम 42 5 विकेट होल और एक मैच में 14 10 विकेट होल दर्ज। एक पारी में उनका सबसे अच्छा गेंदबाजी प्रदर्शन 23 रन देकर 8 विकेट का था। खासतौर से घरेलू क्रिकेट में अमर सिंह रणजी ट्रॉफी में 1000 रन और 100 विकेट का ऑलराउंडर डबल पूरा करने वाले पहले भारतीय थे, जो दोनों डिपार्टमेंट में उनके लगातार प्रदर्शन का प्रमाण। उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो वो पहले भारतीय तेज गेंदबाज थे। जी हाँ, अमर सिंह वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजी शुरू की। उनसे पहले हमारी टीम स्पिन गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रहती थी। पहला टेस्ट अर्धशतक उन्होंने ही लगाया था। दरअसल 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 51 रनों की पारी खेली। ये टेस्ट क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया पहला अर्धशतक था। मतलब टेस्ट मैच में 50 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय थे। अमर सिंह ने एक बहुत ही मजबूत फास्ट बॉलिंग पार्टनरशिप बनाई मोहम्मद निसार के साथ। ये जोड़ी अपने पेस और एग्रेशन के लिए जानी जाती थी और उन्होंने इंडियन बॉलिंग अटैक को एक अलग पहचान दी थी। अपोजिंग बैट्समैन उनकी स्पीड और स्विंग से परेशान रहते थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन बनाए और 500 से ज्यादा विकेट लिए। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सम्मान या अवार्ड्स की बात करें तो भले ही उन्हें आज की तरह कोई खास पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की थी। ये उनके लिए किसी भी पुरस्कार से कम नहीं था। लोग उनकी प्रतिभा का सम्मान करते थे। वाली हैमिल्ड ने अमर सिंह के बारे में कहा था कि सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज। वे मैदान पर इस तरह दौड़कर गेंदबाजी करने आते थे मानो कोई तूफान आ रहा हो। एक बार लेन हटन ने ये तक कहा था कि दुनिया में अमर सिंह से बढ़िया कोई गेंदबाज है ही नहीं। वहीं फर्स्ट टेस्ट कैप भी उन्हीं के नाम है। जी हाँ, अमर सिंह को भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम की पहली कैप मिली। इसका मतलब है कि वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट मैच में भारत को रिप्रेजेंट किया। कहा जाता है कि भारत की पहली टेस्ट टीम के सभी खिलाड़ियों को पहली बार कैप मिल रही थी, इसलिए खिलाड़ियों के नाम के पहले अक्षर के हिसाब से कैप दी गई। अमर सिंह का नाम ए से शुरू होता था, इसलिए उन्हें सबसे पहले कैप मिली। अमर सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने आने वाले बॉलर्स के लिए एक रास्ता बनाया और दिखाया कि इंडियन पिचेस पर भी फास्ट बॉलिंग इफेक्टिव हो सकती है। दुख की बात है कि अमर सिंह का जीवन और होनहार क्रिकेट करियर 29 साल की कम उम्र में टाइफाइड के कारण समाप्त हो गए। उन्होंने जामनगर में अपने घर में अंतिम सांस ली। तो अमर सिंह का करियर भले ही एक चमकते तारे की तरह बहुत जल्दी बुझ गया, लेकिन उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाती है। वे सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे। उन्होंने दिखाया कि भारत में भी तेज गेंदबाज हो सकते हैं और बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं। उनका पहला टेस्ट अर्धशतक और तेज गेंदबाजी की शुरुआत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी रहेगी। अमर सिंह भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनका जज्बा और खेल के प्रति समर्पण आज भी युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा से एक गहरी छाप छोड़ी जा सकती है। अमर सिंह भारतीय क्रिकेट के पहले तेज गेंदबाज हीरो हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। तो ये थी पूर्व भारतीय खिलाड़ी द फर्स्ट 6 हिटर अमर सिंह की कहानी। अमर सिंह की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटर्स के बारे में बताते रहेंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही महान क्रिकेटर्स की कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।